आज 12 तारीख है। 12 तारीख को अगर निफ्टी हम लोग देखेंगे तो निफ्टी इज मूविंग इन अ रेंज, ठीक है। सी दैट द रेंज 8, 11 और 12 मूवमेंट है क्या? देयर इज नो मूवमेंट ना, वही घूम रहा है। देखो 8 तारीख का ये ओपन प्राइस है, ठीक है। 8 तारीख का ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। 11 तारीख का ये ओपन प्राइस है, 11 तारीख का ये क्लोजिंग भाव है, और 12 तारीख का ओपन, और वहीं पर मार्केट अभी चल रहा है, स्टिल मूविंग इन अ साइडवे मैनर, ठीक है। तो इस मार्केट को आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड साइडवे, ठीक है। ये साइडवे मार्केट हो गया। बुलिश मार्केट कैसा होगा? बुलिश ये वाला मार्केट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा सा बैक गए, ये देखिए। ऑल्दो जुलाई का पूरा अगर मैं देखूंगा, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको सब चीजों को। जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई के आसपास ये देखो कैसा था मार्केट, पूरी तरीके से बुलिश था। दैट इज कॉल्ड बुलिश मार्केट, ठीक है। बुलिश के बाद में क्या हो गया? साइडवे, ठीक है। और मे भी हो सकता है साइडवे होने का कारण हो कि और बुलिश होने वाला हो, या फिर यहीं से बियरिश होने वाला हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी फाइंड द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। क्लियर है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्याज पर हम लोग ट्रेड ले पाएंगे। सबसे मुश्किल काम होता है साइडवे मार्केट को एनालिसिस करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो ऊपर कहां से जाएगा और नीचे कहां से जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड सपोर्ट, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? भाई सिंपली अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस बाउंस बैक भी हो सकता है, और रेजिस्टेंस हो सकता है ब्रेकआउट, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। और सपोर्ट भी क्या हो सकता है? बाउंस बैक और ब्रेकआउट, ये दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं, बाउंस बैक की तरह काम करता है। यानी मार्केट ऊपर जाएगा, बाउंस बैक, मार्केट नीचे जाएगा, बाउंस बैक। तोड़ेगा कब वो उसको? ब्रेकआउट कब देगा? व्हेनेवर द डिमांड इज हाई और व्हेनेवर द सप्लाई इज हाई, ठीक है। तो सिंपली फंडा मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का। क्लियर है? ये आज भी पहले दिन भी आप यही पढ़ोगे और आखिरी दिन भी यही पढ़ोगे आप, ठीक है, क्योंकि इसके बिना बाजार चलना नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रेडिक्शन, आपको क्या लगता है कहां जाएगा अब निफ्टी 50? हाँ, अब ठीक है। अब जब भी आप चार्ट जैसे ही बनाएंगे, ठीक है, सिंपल चार्ट है ये, चार्ट का ये भी एज ऑफ नाउ मूवमेंट है, ठीक है, 8, 11 और 12 का, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। दिख रहा है? अल्ट प्लस एच से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लोगे, अल्ट प्लस एच। अगर आपको लगता है ऐड टू योर फेवरेट बुकमार्क, ठीक है, तो ये आपका टूल बॉक्स में ऐड हो जाएगा। वर्टिकल लाइन इट विल एडेड, ठीक है। चैनल इट विल एडेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप ऐड कर सकते हो, ये जैसे ये आपका टूल बॉक्स है ना। जो टूल्स होते हैं ना अपने लाइन खींचना और रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो वो आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो। ये ट्रेडिंग व्यू का सबसे बढ़िया बात है। एंजल ब्रोकिंग पे भी यही सॉफ्टवेयर चलाते हैं अपन, और ट्रेडिंग व्यू भी यही है। मेन ये है, ट्रेडिंग व्यू से एंजल ब्रोकिंग और मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ने सॉफ्टवेयर या फिर जो चार्टिंग फैसिलिटीज है वो आउटसोर्स किया हुआ है, ठीक है। अमेरिका की कंपनी है, $1 बिलियन की, ये केवल इसी पे काम करती है। अब देखो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन टॉप। व्हाई? मैंने ये टॉप क्यों लिया? ठीक है, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर कोई सेपरेट कैंडल या सेपरेट एक लाल और हरा कैंडल अपीयर नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला भी नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं हुआ, कल यहां तक गया था, वापस आ गया, और सेपरेट कैंडल कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। यानी ये क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंपली भाषा में। अब नीचे वाले लेवल्स देखो, नीचे में देखो कहां कहां हो रहा है अपने को, 1 2 3 आ रहा है। यहाँ पर भी आई विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सी दैट 1 2 3 इस पे मैं कर देता हूँ। क्लियर है? ये देखो 1 2 और ये ऑलमोस्ट 3, ठीक है। यानी इसके नीचे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं कर जाता, एक सेपरेट कैंडल फॉर्मेशन नहीं दे देता पर्टिकुलरली, तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। सो दैट वुड बी माय सपोर्ट, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। इसके बीच में ही अगर मार्केट घूमता रहा तो मेरे कोई काम का मार्केट नहीं है, ठीक है। और ये रेंज कितने पॉइंट का है? ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रेंज है। ये देखोगे आप तो ये जो पूरा रेंज है दैट इज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, ठीक है। चलो सपोर्ट तो आ गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट का रेंज तो बना लिया। अब कहां तक? वी हैव टू फाइंड आउट द अनदर सपोर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एक ही है। अभी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन अब सपोर्ट तोड़ेगा तो कहां तक जाएगा? दैट वी हैव टू फाइंड। चलो विजिबल है? थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा आपको, है ना। अब ये देखो ऑलरेडी मार्केट पहले यहाँ था, मई, है ना, पूरा मई और फिर पूरा जून भी यही घूमा, और अभी भी ये यही घूम रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला, ये तो है, ये तो है,
ये 15,800 पर है ना, लेकिन बहुत दूर है ना भाई। ट्रेड करने के लिए मेरे को 100-200 पॉइंट चाहिए बस। तो यहाँ से अगर ये तोड़ा तो सबसे पहले मेरे को ये वाला पॉइंट दिख रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर करीब, यहाँ पे कितने पर है ये, 16,000, 16 या 15 के आसपास, ठीक है, 16,000, 16 या 15, ठीक है, यानी 16,142 तोड़ा, 16,142 तोड़ा तो 16,000, 16 यानी ऑलमोस्ट ये 100-125 पॉइंट मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई फाइंड आउट करने में, कैसे फाइंड आउट हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया है, थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, एक ये है ना, इस पॉइंट को मैं लेके चलूंगा, ये 16,000, 16 के आसपास ही बैठ रहा है करीब करीब, ठीक है। अगर ये तोड़ा तो यहां तक जाएगा, ठीक है, और ये तोड़ा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो व्हाट आई टू मेंशन, मेरे को यहां से ट्रेड लेने का है, ये जो वाला लाइन है ये कितने पर है, तो एक काम करते हैं, अपन एक ट्रेड लेते हैं, डमी ट्रेड लेते हैं, डेमो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, इसी के अंदर ले लेता हूँ। ट्रेडिंग व्यू आपको फैसिलिटी देता है, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर आप ट्रेड करोगे, डमी ट्रेड करोगे, तो ये आपको प्रॉफिट लॉस डॉलर में दिखाएगा बस, ठीक है, ये चीज है यहाँ आपको, क्लियर है। चलो क्या किया जाए, नीचे जा रहा है तो सेल कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग, विदाउट बाइंग कैन वी सेल, सेल एंड बाय, उधार लेकर, सिंपल सा फंडा है ना, हमारे पास में नहीं है तब भी हम बेच सकते हैं और नीचे जाकर खरीद सकते हैं। यानी पहले उधार ले लो, उधार की चीज बेच दो, जिससे उधार लिया था उसको सस्ते में खरीद के वापस बाजार से दे दो, मुनाफा आएगा। 16,125 में मैं बेचूंगा, 16,000 आएगा, वापस खरीद के उधार वाले को उधार का दे दूंगा, और बीच का जो डिफरेंस होगा मेरा प्रॉफिट होगा वो। यानी गिरते मार्केट में भी आई कैन अर्न बेचकर, और बढ़ते मार्केट में आई कैन अर्न खरीद कर, ठीक है। नॉर्मली आप सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हो ना, बट इसको उल्टा कर दो, महंगे में बेचकर सस्ते में खरीदना, क्योंकि बायर को सेलर चाहिए, सेलर को बायर चाहिए, यानी यू हैव टू कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन। इसको बोला जाता है स्क्वायर ऑफ करना। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब है बायर सेलर बन जाता है, सेलर बायर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग योर ट्रांजैक्शन, स्क्वायर ऑफ योर ट्रांजैक्शन, या अपने ट्रांजैक्शन से एग्जिट करना। अरे यार ये क्या कर रहा है, we are doing some daily maintenance, paper trading will be back really soon, thank you for, ठीक है। चलो ये नहीं ले रहा है ना, कहीं और डाल देते हैं अपन, कहीं और बोले तो ये नियो स्टॉक करके है। चलो ये वर्चुअल ऐप है, ठीक है, दिस इज अ वर्चुअल ऐप जहां पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। देखते हैं कभी कभार दिक्कत देते हैं, स्लो है ना, जैसे हम लोग सोचते हैं इतना फास्ट रियल टाइम पे नहीं चलेगा, दे आर स्लो। लेट्स ट्राई, नियो स्टॉक करके है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ठीक है ये, है ना, मतलब रियल मनी नहीं लगाना हो आपको तो ये वर्चुअल मनी है, ये वर्चुअल मनी दे देगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपके ट्रेड्स ले सकते हो इजीली, क्लियर है। सारे ऑर्डर एग्जिट कर देते हैं अपन। देखो ये निफ्टी जुलाई का, ठीक है, निफ्टी जुलाई का, क्योंकि फ्यूचर्स ही सेल होगा, है ना, जहां पर आपको एफयूटी दिखे, एफयूटी का मतलब है फ्यूचर, और जहां पर डेट दिखे इसका मतलब है वी आर बाइंग एंड सेलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है द फिक्स क्वांटिटी वी हैव टू परचेस, दैट इज कॉल्ड लॉट साइज, ठीक है। यानी अगर मैं निफ्टी को बेचूंगा या निफ्टी को मैं खरीदूंगा तो इट विल वैलिड टिल देयर एक्सपायरी डेट, और व्हाट इज द एक्सपायरी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, हर महीने का आखिरी गुरुवार, ठीक है, हर महीने का आखिरी गुरुवार, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट, ठीक है। क्योंकि एक जब अनुबंध करते हैं तो अनुबंध का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट खरीदना या कॉन्ट्रैक्ट को बेचना, तो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स क्वांटिटी का होगा और कॉन्ट्रैक्ट वापस करना पड़ेगा आपको, यानी यू कैन नॉट बी अ ओनर ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे निफ्टी क्या है, 50 कंपनी रजिस्टर्ड है, एग्जैक्टली क्या है निफ्टी, निफ्टी इज इंडेक्स, है ना, बट व्हाट इज निफ्टी, व्हाई वी आर ट्रेडिंग निफ्टी यार, क्या फंडा है इसका, क्यों कर रहे हैं ट्रेड निफ्टी को, एक्जैक्टली है क्या बता रहा निफ्टी आपको। निफ्टी इज अ बंच और बंडल ऑफ 50 कंपनीज, और 50 कंपनीज टॉप की कंपनीज है। इन टॉप की कंपनीज में से जो कंपनी बड़ी है उनका वेटेज ज्यादा है निफ्टी के अंदर, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो दे हैव अ लार्जर कंट्रीब्यूशन निफ्टी, है ना। तो जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो बाजार को चलाएगा, यानी बड़े लोग, तो बड़े लोग बाजार को चलाने का काम करते हैं, और बड़े लोग जब पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो मार्केट उसके हिसाब से चलेगा।
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि रिलायंस को देखकर निफ्टी में ट्रेड ले लो, ले पाओगे क्या? यानी भाई रिलायंस को देख के निफ्टी में ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक कंपनी के बस की बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि निफ्टी को देखकर रिलायंस में ट्रेड लो, इट वुड बी पॉसिबल, है ना। एक बड़ा एवरेज देखकर छोटे से स्टॉक के अंदर यू कैन ट्रेड, है ना। तो इसका मतलब है हम लोग निफ्टी इसलिए देखते हैं ताकि हमें डायरेक्शन मिले, हमें बाजार के अंदर क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, उसके अंदर के सब्स्टिट्यूट्स को खरीदना है या बेचना है, वो पता लगता है अपने को। तो इंडेक्स डायरेक्शनल थ्योरी है। इंडेक्स इज अ डायरेक्शनल थ्योरी जो अपने को बाजार के डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। डायरेक्शन अबाउट बुलिश मार्केट, डायरेक्शन अबाउट बियरिश मार्केट। अभी कैसा लग रहा है? मेरे को थोड़ा सा बियरिश लग रहा है डायरेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर के स्टॉक्स को मैं खरीद सकता हूं, है ना। तो सिंपली निफ्टी इज अ डायरेक्शनल इंडेक्स। निफ्टी के साथ में सेंसेक्स, फिर निफ्टी किसका डायरेक्शनल इंडेक्स है? एनएससी का। एनएससी इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेंसेक्स किसका है? बीएससी का, ठीक है। निफ्टी का नाम ही है नेशनल 50 और सेंसेक्स का नाम है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है। तो भाई ये 50 कंपनी के बारे में बताता है और सेंसेक्स 30 कंपनियों के बारे में बताता है, और 50 पूरे 2200 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 30 सीधे 4000 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दे आर द रिप्रेजेंटेटर ऑफ एंटायर मार्केट, यानी बड़े लोग, और बड़े लोग जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। वो सलमान खान की मूवी देखी ना, जीजा जी जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, वैसा ही फंडा है, ठीक है। चलो तो जीजा जी क्या बोल रहे हैं? सेल बोल रहे हैं, सेल डाल दें। चलो सेल कर देते हैं, ठीक है। सी दैट सेल करने में, देखो सेल करने में यू नीड मनी। सेल करते वक्त आपके पास में ये 16,124 रुपए चाहिए, ठीक है। तो आपका पैसा चला जाएगा ब्रोकर के पास में। ब्रोकर ने बोला कि अच्छा मेरे से शेयर ले ले निफ्टी का। ब्रोकर से शेयर आ गए उधार, बट ब्रोकर ने क्या बोला कि मुझे शाम को 3:30 बजे ये शेयर वापस दे देना और अपना पैसा ले जाना। ब्रोकर ने मेरे को अभी उधार दिया मेरा सिक्योरिटी अमाउंट लेकर। उसने बोला कि तू मेरे शेयर ये रख, इनको खरीदी बेची, तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन शाम को मेरे को वापस दे देना किसी भी भाव पे 3:30 बजे। तो ब्रोकर से शेयर ले लिए निफ्टी के मैंने, और वो शेयर को मैंने क्या करा, 16,123 पे बेच दिया, है ना। अब मेरे को ये मालूम था कि यार 16,000 रुपए जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, महंगे में बेच देता हूं, सस्ते में खरीद के मैं वापस दे दूंगा ब्रोकर को, और ब्रोकर से अपना पैसा विद प्रॉफिट ले लूंगा मैं, ठीक है। सभी को ऑडिबल है ना? वॉइस क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है किसी को? अरे क्यों नहीं होगा, सस्ते में बेच नहीं रहे हैं, महंगे में बेच रहे हैं। अभी जैसे देखो ये आ रहा, ठीक है, 16,919 आ गया, मैं सेल कर देता, मेरे पास नहीं है ना निफ्टी, आई विल शॉर्ट इट। ये कर दिया मैंने सेल, कितने पे हुआ? 16,119 पे सेल हो गया। था क्या मेरे पास में? मैंने खरीदा क्या पहले? मैंने बेचा। अरे मेरे को 2 बटनें दी हुई है, बाय की और सेल की, ठीक है। तो सिंपली सेल कर दिया। अब चलो इसका अपन प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, व्हाटएवर जो भी आ रहा हो, ये प्रॉफिट आ रहा है। कितने पे बेचा है? 119 पे बेचा और 110 पे आ रहा है, यानी मैंने कितनी क्वांटिटी बेची है? 50 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, ठीक है। तो 50 का इसका क्या हो गया? लॉट हो गया। प्रॉफिट आ रहा है मेरा, यानी बेचने पे मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, जब ये नीचे गिर रहा है तब। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इसको एग्जिट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको अपन कर देते हैं, अरे ये बहुत दिक्कत देता है, एग्जिट, ठीक है, कर दू एग्जिट। प्रॉफिट आ रहा है, आई विल एग्जिट, हो गया। बॉट क्या आ रहा है नीचे? बॉट एट 50 शेयर्स, बेचा, नीचे जाकर खरीद लिया, ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो गया, जिसका उधारी था वो चला गया, मेरे को वापस नहीं देना है। मेरे को तो बाय की हुई चीज को सेल करना पड़ेगा और सेल की हुई चीज को बाय करना पड़ेगा। दैट इज लाइक नॉर्मल प्रॉफिट, ये सिंपली फंडा। अब चार्ट में भी अपन ने क्या बनाया था, ये देखो, चार्ट में भी अपन ने यही बनाया था, है ना। अभी सस्टेन नहीं करा है, एक सिंबल सेपरेट कैंडल नहीं बनाया अभी भी, है ना। अभी भी मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने क्या करा, दैट इज स्कैल्पिंग, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग यानी बहुत फास्टली ट्रेड लेना बाय और सेल के अंदर। अगर मेरे को वहां तक रुकना है 16,000 तक, तो आई हैव टू वेट, ठीक है। इस वेटिंग के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट के भी पॉइंट्स मेंशन करूंगा, एंड आई विल मेंशन माय
लॉस के पॉइंट भी, ठीक है। इफ मैं यहाँ पर एंट्री मारता हूं, अभी भी मैं एंट्री मारता हूं 16,120 पे मैंने एंट्री लिया, काय का, सेल का, और मैंने एग्जिट कहां पर करना है, एग्जिट बोलो या फिर एग्जिट को बाय बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कहां पर 16,000 पर मैं 16,020 पर मैं एग्जिट ले लेता हूं। कितना पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे मेरे को मिलेगा। पॉजिटिव है ये मेरे लिए, पॉजिटिव बिकॉज आई सेल, ठीक है। ये इसी में भी अगर मैं सेल करता और मार्केट नीचे जाने की बजाय मार्केट चला जाता ऊपर, तो मेरे को महंगे में खरीद के मेरे को वापस तो देना था उधारी का। दो चीजें हो रही है, ठीक है। सेल करके नीचे जाकर मेरे को एग्जिट या बायबैक करना पड़ेगा, दैट आई हैव टू कंप्लीट दैट ट्रांजैक्शन। ये एक सौदा हुआ, ये एक सौदा है, सेल किया बाय किया, ठीक है। समझ, सेल करने में ये समझ में आया कि सेल क्यों कर रहा हूं मैं, शॉर्ट किया मैंने, ठीक है। दूसरे से उधारी लेकर मैंने बेच दिया, और उस बेचे हुए को मैं शाम को सस्ते में खरीद के उधारी वापस लौटा देता हूं, और ये बीच का डिफरेंस एज एन प्रॉफिट ले लेता हूं। अच्छा, सिंधी कौन है, सिंधी और बनिया कौन है यहाँ पे? मेरे बहुत सारे दोस्त सिंधी बनिया है। एनीवन? किसी का बिजनेस हो, शॉप हो किसी की, क्या है, काय की शॉप है? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलो, क्या नाम है आपका? हर्ष। चलो, हर्ष की कपड़े की शॉप है, एक सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अब हर्ष, मैं तुम्हारी दुकान पे आया, ठीक है, समझना, सभी समझना है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मैं हर्ष की दुकान पे गया कपड़ा लेने। अब भैया मैं लिनन लेने गया, हर्ष बोला कि यार सर अभी वो व्हाइट वाला लिनन आया नहीं, कपड़ा आया नहीं है, बट रुको मैं आपको लाके देता हूं, है ना। भाई हर्ष को बेचना है, हर्ष ग्राहक को वापस नहीं जाने देना चाहता, तो हर्ष क्या करता है, हर्ष पीछे की दुकान से साइड वाली दुकान में जाता है, अपने पड़ोसी की दुकान में जाता है। उसको मालूम है पड़ोसी की दुकान में वो माल रखा हुआ है, तो हर्ष गया पड़ोसी की दुकान पे, गुप्ता जी की दुकान पे गया, वहां से लिनन लिया, बोला कि मैं आपको, मेरा माल शाम को आ रहा है, मैं आपको रिटर्न करता हूं, ठीक है। उसने क्या किया, उसने वो कपड़ा लिया पड़ोस वाली दुकान से उधार, बोला कि शाम को 3:30 बजे मैं आपको लौटाता हूं, कपड़े के बदले कपड़ा। ब्रांड नेम तो एक ही होगा। अब ये बोले कि भैया रेमंड का कपड़ा, तो रेमंड का कपड़ा कंपनी हर्ष को अलग थोड़ी देगी और गुप्ता जी को अलग थोड़ी देगी, एक ही कपड़ा आएगा ना, व्हाइट कलर का, एक ही ब्रांड है। तो इसने मुझे बेच दिया। अब मैं ग्राहक हूं, भैया मैं बायर हूं, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं है, मैं इसकी दुकान से या पड़ोसी की दुकान में चला जाऊंगा। तो बट इसने मुझे जाने नहीं दिया, इसने बोला कि सर ये 100 रुपए की चीज है, ठीक है, 100 रुपए मैंने हर्ष को दिए और हर्ष ने मुझे कपड़ा दे दिया। अब बारी आती है हर्ष का उधारी लौटाने का समय आया, है ना। अब या तो हर्ष बाजार जाए, 100 रुपए का उसने जो मेरे को कपड़ा बेचा था, या तो वो 100 रुपए का कपड़ा 80 रुपए में खरीद के मेरे को कपड़े के बदले कपड़ा वापस कर दे, या 100 की चीज को 120 में खरीद के मेरे को वापस कर दे। अगर 80 में खरीदेगा तो हर्ष को प्रॉफिट होएगा, कितने का, 20 रुपए का। अगर 120 में खरीदेगा तो हर्ष को लॉस होगा। तो यही चीज, यही फंडे को बोला गया शॉर्ट सेलिंग। अभी समझ में आया? यानी हम लोग बिना बाय किए किसी चीज को सेल कर सकते हैं उधार लेकर। अब हम लोग, भाई अब आपने बेचा, बट बेचने में उधार कौन देगा? अरे आपका ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर का काम क्या है, आपके ऑर्डर को सेटल करना, प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट्स मेंटेन करना, आपको चार्टिंग फैसिलिटी देना, आपके सौदों को आगे तक पहुंचाना, डिलीवरी करवाना, डीमेट अकाउंट ओपन करवाना, ये सारा काम किसका है? ब्रोकर का है। तो ब्रोकर आपके उधार लिए हुए सौदे को सेटल डाउन कर देगा, और आपको लॉस उतना ही होने देगा जितना आपने उधार लिया है। और उधार लेने के लिए ब्रोकर क्या करता है, आपके खाते में जितना पैसा है वो रख लेता है, और बोलता आपने बेच दिया ना, तो बेचा हुआ माल की कीमत के हिसाब से आपका पैसा मेरे पास में रखा है। अगर आप नहीं खरीद के देते मुझे मेरा उधारी वापस, तो मैं खुद खरीद लूंगा। आया फंडा समझ में? दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। यानी उधार लेकर शेयर्स को बेच सकते हो, और बाय करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे मैं आया था भाई, मैं हर्ष की दुकान पे आया था, तो मैं तो बायर हूं, मेरे को क्या करना उससे, मैं तो 100 रुपए लेके खड़ा हो गया कि भैया लाओ, ये लो पैसे, लाओ कपड़ा। और हर्ष क्या था? सेलर। यानी सेलर भी बन सकते हो, बायर भी बन सकते हो, यानी बाजार कहीं भी जाए कोई फर्क
नहीं पड़ता है यार, बाजार ऊपर जाए नीचे जाए अपने को कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत है इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के लिए बाजार नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए ट्रेडर अलग बोला गया। ट्रेडर का मतलब है जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस लेना देना। ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना इसलिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज ट्रेडर क्या होता है, शॉर्ट टर्म काम करता है, इसलिए इसको बोला गया शॉर्ट सेलिंग। लॉन्ग यानी इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग और शॉर्ट ये दो वर्ड बने हुए हैं। लॉन्ग बोला गया बुल को और शॉर्ट बोला गया बियर को। ठीक है, अभी समझ में आया थोड़ा सा फंडा ये वाला? चलो बहुत बढ़िया, सिंपली फंडा है, अपन अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अपने पास अभी सिंपली मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड आउट करने के अलावा अभी अपने पास कोई टास्क नहीं है। और भी बहुत सारी सेंटिमेंटल बहुत सारी चीजें हैं। अभी कोरिलेशंस अपन देखेंगे, कोरिलेशंस जैसे कि डॉलर का, कोरिलेशन जैसे कि गोल्ड का, कोरिलेशन जैसे कि कमोडिटी यानी क्रूड ऑयल का, कोरिलेशन इंटरनेशनल मार्केट का, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड देन वी फाइनलाइज कि बॉस नीचे है मार्केट, इसको बोलते हैं सेंटिमेंटल। सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, ठीक है, उसी लेवल पर हम लोग चीजों को फाइंड आउट करते हैं। चलो यहां तक समझ में आया? शॉर्ट सेलिंग किसी को दिक्कत ऑनलाइन में कोई मुझे बताए, कोई इशू? शॉर्ट सेलिंग कैसे होता है भाई, बिना खरीदे बेच कैसे सकते हैं? कोई इशू नहीं है? हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे को क्यों, अरे मैं तो बायर हूं ना, मेरा लॉस की चिंता तुम क्यों कर रहे हो यार? अरे देखो, आपको, आप सेलर हो ना, आपको क्या लेना देना बायर के प्रॉफिट लॉस से? अगर आपको ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है कि भैया मेरा जो प्रॉफिट है वो किसी का लॉस है या किसी का लॉस मेरा प्रॉफिट होगा, तो फिर स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। दिल घर पे रख के दिमाग लाना पड़ेगा। ट्रेडर निहायत ही जालिम आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। राकेश झुनझुनवाला ने 25,000 करोड़ रुपए कैसे कमाया पता है? अरे जहां आपने बेचा उसने खरीदा, और जहां बेचा उसने आपने खरीदा। तो दिस इज नॉट अ स्टॉक मार्केट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर शेयरिंग अवर प्रॉफिट एंड लॉस विथ रिस्पेक्ट ऑफ वन अनदर। दिस इज अ स्टॉक मार्केट। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी किसी और की। टोपी पहनना है क्या? बस दैट्स इट। पहनाना है क्या? ऐसा ना हो पहना पहन जा टॉपी। चलो एक और ट्रेड ले ले, ठीक है, एक और कर ले शॉर्ट। देखो 102 आ गया, क्या किया? सेल, फिर से सेल कर देते हैं अपन, ठीक है। ये आया नीचे, देखो मार्केट सेल 50 कॉन्ट्रैक्ट यानी 50 क्वांटिटी, फिर शॉर्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। ये देखो पहले वाला सौदा अभी सेल करके रखते तो कितना प्रॉफिट होता? वो 120 ही ले लेते हैं। 120 पे अपन ने सेल किया था। व्हाट इज द प्राइस करंटली? 106 है ना, यानी 20 रुपए का ऑलमोस्ट लॉस प्रॉफिट होता अपने को नीचे जाते में, यानी हर 10 पॉइंट पे 500 रुपए का प्रॉफिट, यानी अभी तक अपन 1000 रुपए ले चुके होते 5 से 10 मिनट में। दैट इज ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, यही है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लगा के छोड़ देते हैं इसको, क्या होगा देखते हैं अपन, ठीक है। ऐसी सब चीजों के बारे में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे अब मेरे को रिलायंस लेना है, ठीक है, रिलायंस उठाया, ये रिलायंस इंडस्ट्री, क्या कर दूं? बाय और सेल, दो बटन दिखा, ठीक है। या तो ऐड कर लो आप इसको अपने, इसके अंदर ये आपकी वॉच लिस्ट है, ऐड इट, सेल, कितनी क्वांटिटी? ये एक क्वांटिटी है, ठीक है। अब रिलायंस का इंडिविजुअल शेयर है, तो लेट्स सपोज मैं कर लेता हूं 100 क्वांटिटी, शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। ये टैक्स भी बताता है, देखो यहाँ पर फीस और टैक्स भी बताता है ये, क्लियर है? थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। दो चीज करी मैंने, एक तो निफ्टी जुलाई 2022 का फ्यूचर, और नीचे रिलायंस इंडस्ट्री सिंपल इक्विटी शेयर है ये, जहां पर कोई डेट वेट नहीं होगी। आई कैन बाय अ सिंगल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड इक्विटी और शेयर, ठीक है। ऊपर वाला इंडेक्स है, नीचे वाला शेयर है, ठीक है। एक की 50 क्वांटिटी बाय फिक्स है, 50 50 50, और एक का मैंने 100 क्वांटिटी खरीद बेच दी, दोनों मैंने बेची है। अब दोनों अगर नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होएगा और ऊपर जाएगा तो दोनों
लॉस देगा मेरे को, ठीक है। तो सिंपली सेलिंग किया मैंने, अगर मेरे को लगता है कि भाई मेरे को इसको बचाना है तो मैं बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है। और बायर को सेलर चाहिए ही चाहिए टू स्क्वायर ऑफ योर ट्रांजेक्शन, टू मेक प्रॉफिट और टू मेक लॉस, और सेलर को बायर चाहिए ही चाहिए टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसी को बोला गया बुल और इसी को बोला बियर, ठीक है। बुल को मिलेगा प्रॉफिट, बढ़ते बाजार में 100 की चीज को 200 में बेचेगा तो बुल का प्रॉफिट है, और 200 की चीज को 100 में खरीदेगा तो बियर का प्रॉफिट है, ठीक है। दोनों में प्रॉफिट है, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी कमा सकते हो, तो दैट विल काउंट अ वन ट्रेड, ये वन ट्रेड हुआ। आप उस ट्रेड से जब तक नहीं निकलोगे जब तक आप बाय का सौदा सेल नहीं करते, है ना। यहां पर अब क्या कर रहा हूं, बुल के अंदर जब मार्केट बुलिश हो रहा है तो मैं पहले बाय कर रहा हूं, फर्स्ट आई बाय, है ना, और सेकंड आई सेल, उसी चीज को जो बाय किया था उसी को मैं सेल कर रहा हूं। और दूसरे वाले में क्या कर रहा हूं, दूसरे ट्रेड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं सेल कर रहा हूं, फर्स्ट आई सेल एंड सेकंड आई बाय। कुल मिला जुला के दोनों को देखोगे तो दोनों में हो एक ही चीज रही है, यानी एक बस बढ़ते बाजार में प्रॉफिट दे रहा है ना, और एक आपको बढ़ते बाजार में लॉस देगा, और इसी का उल्टा कर तो एक घटते बाजार में प्रॉफिट देगा और एक वो घटते बाजार में लॉस देगा, सिंपल फंडा है। इसी को बोला गया बुलिश और बियरिश, या लॉन्ग या शॉर्ट, या बायर बनो या सेलर बनो, यू कैन बी अ बायर और यू कैन बी अ सेलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई सेपरेट कैंडल फॉर्म हुआ नहीं, कोई सेपरेट कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ ना, यानी वी आर वेटिंग, वेट करना चाहिए था ना, जब तक सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर कोई सेपरेट कैंडल या एक अलग से कैंडल नहीं बन जाता तब तक नो बाय नो सेल, नहीं तो ऐसे फंस जाओगे। ये क्या है, ये ट्रैप है, ये ट्रैप है, ठीक है। जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर कैसे पता पड़ रहा है आपको ये बाइंग है या सेलिंग है, ठीक है। नहीं अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी अब अपना अपन एसएल लगा सकते हैं, अपन ने जो सौदा लिया ना उसके अंदर अपन एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो निफ्टी के अंदर से ये गया मैं, ठीक है, सी दैट 102 पे मैंने क्या किया है, सेल किया है। व्हाट इज द प्राइस, 116, है ना। माय टारगेट मेरा मेंशन नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस मेंशन नहीं है। व्हाट आई विल डू, आई विल सेट अ टारगेट टू, है ना, मैं टारगेट क्या कर देता हूँ, टारगेट सेट कर देता हूँ, यानी नीचे कितना जाएगा तो प्रॉफिट हो जाए। 16,002 पे मैंने 102 पे लिया है, यानी कितना पॉइंट नीचे जाए तो प्रॉफिट हो जाए 1650, यानी 2500 पॉइंट, मोटा मोटा 2500 रुपए, है ना। चलो एक काम करते हैं, 16 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, यानी 1650 जैसे ही आ जाएगा प्रॉफिट बुक हो जाएगा आपका 2500 रुपए का, ठीक है। चलो सेट अ स्टॉप लॉस, कितना लॉस चाहिए, 16,102 पे खरीदा है आपने, अरे तो अभी आ जाए, अभी है चल ही रहा है 110, तो अभी 2500 का लॉस ले रहे हो तो मतलब 2500 का प्रॉफिट ले रहे हो तो 2500 का लॉस भी तो लो। 16,150, यार 152 अभी चल रहा है, वही भी 16,152, ठीक है, कर दूं, ये अपडेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे, अरे टारगेट मिस हो गया क्या, एक मिनट, टारगेट लगा देते हैं 16,050, ये रहा, ठीक है, ये लग गया, सी दैट 16,050 का, ठीक है, टारगेट, क्योंकि सेल किया है हम लोगों ने तो सेल में टारगेट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और स्टॉप लॉस यानी अगर ऊपर गया गलती से तो लॉस हो जाएगा, तो ये अपना एसएल, ये अपना टारगेट प्राइस, टीपी बोल दो इसको, ठीक है, और ये इसका भी करंट प्राइस, ठीक है, और ये मेरा टैक्स और ये मेरा लॉस, ठीक है, सेम कंडीशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाय करता तो ये जितना प्रॉफिट है, ये जितना लॉस है, ये मेरा प्रॉफिट होता, अगर मैं बाय करता तो। ब्रोकर और सरकार मासूम है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है आपके प्रॉफिट और लॉस से, बस दे आर प्रोवाइडिंग विद एक प्लेटफॉर्म, उसके बदले टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये क्या होगा, ऑर्डर ऑटोमेटिकली 16,152 जैसे आएगा ना, ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा,
2,500 का लॉस में ऑटोमेटिकली कट जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ, अगर टारगेट हिट करता है तो प्रॉफिट के साथ कट जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट करता है तो लॉस के साथ कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी मेंशन ऑल द थिंग्स, एंट्री भी, एग्जिट भी, एग्जिट विद प्रॉफिट, एग्जिट विद लॉस। कोई फियर है क्या मन में? मैंने मेरे घाटा लेने का भी तय कर दिया ना कि इससे ज्यादा घाटा नहीं, इससे ज्यादा मुनाफा नहीं, दैट इज इनटू द रेशो। अब रेशो कैसा लिया मैंने, 1:1, एक का घाटा एक का मुनाफा, खत्म। तो ये आप लोगों की डेली प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। एक ये है नियो स्टॉक करके है, ठीक है, ये आपका डेली प्रैक्टिस कराएगा। एक आपका ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको बस डॉलर में दिखाता है ये, द प्रॉब्लम इज दैट डॉलर में दिखाता है ये, है ना। यहाँ पर भी जैसे ये दिख रहा है सिंबल, सिंबल के ऊपर देखो आप क्लिक करोगे ना तो निफ्टी 50 जुलाई वाला फ्यूचर सर्च कीजिएगा, ठीक है, और सर्च करके यू कैन सेल। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, दिख रहा है ये, जैसे सर्च कर लिया S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, है ना, सर्च किया, ये देखिए ये आ गया। अगर मैं इसको लेट्स सपोज बाय कर लेता हूँ यहाँ पर, अरे यार ये बाय करने नहीं देगा आज लगता है, चलो इसका मेंटेनेंस चल रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे आप ये दो बटनों पे क्लिक करोगे बाय और सेल की, है ना, ग्रीन वाली और ब्लू वाली, तो ये आपको क्या करेगा, आपको ये वही चीज बता देगा, ठीक है, बाइंग और सेलिंग का। डन। एक और है ऐप, लेकिन वो हम लोग आगे करेंगे, वो हमारे लिए अभी काम का नहीं है, ये न्यू स्टॉक अभी चलने दो ये वाला, ठीक है। दैट्स इट, डन। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली प्रैक्टिस आप लोग क्या करोगे, अब डेली प्रैक्टिस आप लोग करोगे, ठीक है, कम से कम निफ्टी 50 का, है ना, एक निफ्टी 50 ये डेली ट्रेड करोगे, अलॉन्ग विथ इसके साथ में एक और इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी इसलिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निफ्टी का जो लॉट होता है वो 50 क्वांटिटी का होगा, इसके अंदर कंपनी का जो एवरेज है वो 50 कंपनी का एवरेज से बना हुआ है, और बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो 25 का है, यानी इसके अंदर जो कंपनी, इसके अंदर जो बैंक है वो 12 बैंक है, 12 बैंकों का एवरेज है निफ्टी 50 अपना निफ्टी बैंक, और 50 कंपनियों का एवरेज है निफ्टी, ठीक है। सो प्रॉफिट लॉस आपको क्वांटिटी के हिसाब से ही होगा, 50 क्वांटिटी का लॉट निफ्टी का और 25 क्वांटिटी का लॉट बैंक निफ्टी का। ये दो ट्रेड आप रेगुलर रोजाना करोगे, आप रोजाना डेली विथ प्रॉफिट लॉस, है ना। कम से कम आप लोग इसको मान के चलिए कि ये कभी छूटेगा नहीं, यही बाजार है, यानी इसको ट्रैक कर लिया तो इसके अंदर की कंपनीज को ट्रैक कर लोगे, है ना। चलो इनका मेन में मोटिव दिखाता हूं, मैं क्यों इनको ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ, इनका वेटेज दिखाता हूं आप लोगों को। यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो बताया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। चलो ठीक है, मैं उस पर भी डाल देता हूँ, मैं ग्रुप पे भी ये डाल देता हूँ, ठीक है। क्यों निफ्टी 50 बोल रहा हूँ मैं और क्यों बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, ठीक है। दैट इज द वेटेज ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज का वेटेज, अपडेटेड है, कब का है, 31 मई 2022 तक अपडेटेड है, ठीक है, मई तक अपडेटेड है। विजिबल है सभी को ना, आप लोगों को भी दिख रहा है? अब देखो मैथोडोलॉजी क्या है निफ्टी के बनने का, ये भाई एक मैथोडोलॉजी है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी बाजार में कंपनी के कितने शेयर हैं, बाजार में मालिक के पास नहीं, बाजार में कितने शेयर घूम रहे हैं, उस बेसिस पर निफ्टी का कैलकुलेशन होता है, इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी के पास उसके खुद के शेयर्स भी काउंट हो गए, उसको बोला जाता है जब मुकेश अंबानी के या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शेयर्स काउंट हो जाए जो ट्रेडेबल नहीं है फिर भी उनको काउंट करना है, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है सारे शेयर्स की वर्थ कितनी है, बाजार की पूंजी, उस कंपनी की पूंजी। अब ये बाजार की पूंजी है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना है, तो उस बेसिस पर निफ्टी का वैल्यूएशन डिराइव हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 50, यानी 50 कंपनीज है इसके अंदर, ठीक है। कब फॉर्मेट हुआ था भाई, निफ्टी आया था 22 अप्रैल 1996 को, निफ्टी 50 जिस पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बेस डेट क्या लिया, 3 नवंबर 1995 को बेस डेट माना गया। अब बेस डेट लिया यानी अब निफ्टी का बेस प्राइस, निफ्टी में पहला सौदा किस भाव पे लगा था, द बेस वैल्यू 1000, यानी इसकी शुरुआत 1000 रुपए से हुई थी, आज कितनी चल रही है 16,000 रुपए, और जो किसी जमाने में 18,600 भी गई थी अभी कोविड के टाइम। रियल टाइम वैल्यू पे चलेगा, और इंडेक्स रीबैलेंसिंग, यानी निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी है वो फिक्स नहीं है,
वो कैसी हो रही है, वो सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग हो रहा है, यानी जो बड़ी कंपनी होगी वही रहेगी, जो कंपनी कैपिटलाइजेशन कम हो जाएगा जिसका, उसको बाहर कर दिया जाएगा, वो मेंटेन रहे, यानी बड़ा मेंटेन रहेगा अपने आप में, बड़ा आदमी बना रहेगा, तब तक वो बना रहेगा निफ्टी में, जिस दिन उसकी हालत खराब हो गई वो बाहर हो जाएगा। और कौन बाहर करेगा, एनएससी खुद, है ना। और एनएससी, चलो इसके बाद में बात में करेंगे अपन, वो फिर टॉपिक अलग हो जाएगा, ठीक है। एनएससी का काम है ये, ठीक है, एनएससी और एक रेटिंग एजेंसी उसका काम है। अब ये देखो निफ्टी के अंदर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन कौन कौन है, यानी कौन कौन सी कंपनीज है जिनका वेटेज है। फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज्यादा 35%, यानी बैंकिंग सेक्टर आ गया, एनबीएफसी आ गया। तो इसलिए मैंने आपको बोला निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंशियल यानी मनी और मनी रिलेटेड चीजों को मैनेज करने का काम बैंक का। दूसरे नंबर पे आईटी 15%, ऑयल गैस फ्यूल 14%, फास्ट मूविंग यानी एफएमसीजी जिसको बोलते हैं, एफएमसीजी में आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, ब्रिटानिया, नेस्ले, इनका भी कंट्रीब्यूशन है ना। ऑटोमोबाइल 5.5%, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, है ना, ये इस टाइप के, टीवीएस मोटर, सीएट, एमआरएफ, है ना, ये सब जो हीरो। हेल्थ केयर, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, पावर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सर्विस और केमिकल। तो दीज आर कंस्टिट्यूएंट सेक्टर्स जिनके थ्रू निफ्टी बनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा 2-3 सेक्टर ऊपर के, 3 क्या 4 सेक्टर मिला लोगे ना, तो 4 सेक्टर मिलाकर आपका कितना वेटेज हो जाएगा। यानी अब ये ध्यान लगाओ कि आपको क्या करना है, आपको सेक्टर वाइज ध्यान भी रखना है। निफ्टी 50 तो होल है, पूरे मार्केट का रिप्रेजेंटेशन है, बट अगर आप सेक्टर पे कमांड रखोगे ना, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंकिंग सेक्टर, बैंक में क्या चल रहा है, आईटी में क्या चल रहा है, एफएमसीजी में क्या चल रहा है, ऑयल गैस में क्या चल रहा है, अगर यहां कमांडिंग होगा तो यू कैन ट्रैप निफ्टी, है ना। तो हमको कोर अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा, और कोर स्ट्रांग करने के लिए यार बॉस नीड न्यूज पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगी, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पका पकाया कुछ नहीं मिलेगा, न्यूज पढ़ के समझना जरूरी है, और न्यूज पढ़ के गलत समझ लिया तो लॉस, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर पे नजर होगी। अब आप एक काम करना, ठीक है, आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। ट्विटर चलाते हो आप सभी लोग, चालू कर दो आज ही अकाउंट खोलो ट्विटर में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीतारमण, पीएमओ और जितने भी आजकल जो आ गए ना सरकारी कैबिनेट मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिशियल्स है, ट्विटर हैंडल्स है, फॉलो देम, ठीक है। उसके बाद में भाई आईटी की कंपनीज, मेजर कंपनीज जो हो गई, ठीक है, फॉलो देम, बड़ी बड़ी कंपनीज को फॉलो करो, और जितने भी ये सेक्टोरियल वाइज है सारी कंपनीज को फॉलो करो। क्या लग रहा है फॉलो करने में, ईगो नहीं लाने का क्या, फॉलो फॉलो फॉलो। और ये तो डोमेस्टिक है, यानी जो भी कैबिनेट मिले, कैबिनेट मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री या कोल मिनिस्ट्री, भाई कुछ भी मिले फॉलो देम, क्योंकि क्या होता है जब कोई ट्वीट करता है तो शॉर्टर ट्वीट इज लाइक फास्टर इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग, जल्दी मिल जाएगा। किसी ने बोला कि वी आर इनॉग्रेटिंग न्यू ब्रिज, मोदी जी जाने वाले इनॉग्रेशन करने के लिए गुजरात, और वो ब्रिज किस कंपनी ने बनाया, अच्छा ब्रिज बनाने में सीमेंट भी लगा होगा, सीमेंट किसने दिया, सरिया भी लगा होगा, सरिया किसने दिया, अब मोदी जी ने नहीं दिया, कंपनी ने दिया। अब कंपनी कौन सी काम करती है भाई, एलएनटी हो गई आपका, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, और ये यही तो कंपनीज है। Here you will find out the stocks, ठीक है। अभी जैसे चलो एक आप लोगों को एक रिसर्च देता हूं मैं, लेट्स डू द समथिंग। इथेनॉल जानते हो ना, क्या काय में लगता है इथेनॉल, हाँ लाइक यू आर राइट, इथेनॉल एक लाइक बड़ा अच्छा फ्यूल सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो इथेनॉल कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे बनता है, और इथेनॉल बनाने वाले स्टॉक्स इंडिया के अंदर कौन कौन है, इथेनॉल बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी है इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर। पहला केस स्टडी आप लोगों का ये इथेनॉल, ठीक है, आ रहा है समझ में, यानी इथेनॉल क्या चीज है, कौन एक्सट्रैक्ट करेगा,
और कैसे फायदा होगा इथेनॉल से। ठीक है, नितिन गडकरी का एक स्टेटमेंट आया था, क्योंकि मैं बहुत फॉलो करता हूँ ट्विटर पे और मैं इधर उधर एक्टिव रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ सबकी। तो नितिन गडकरी ने इथेनॉल रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है, और आप लोग इस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना तो माइट भी एक चीजें निकल के आएगी आपकी। ठीक है, चलो ये वाला फंडा समझ में आया है कि सेक्टर वाइज निफ्टी के अंदर क्या क्या सेगमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो टॉप कंपनीज, टॉप 10 है। अब निफ्टी के अंदर टॉप 10 रिलायंस, इसका खुद का 12% का कंट्रीब्यूशन है। एचडीएफसी बैंक, यानी ये 10 स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हमेशा होना चाहिए। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, कोटक, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल और एलटीटी है ना, एलएनटी अपना लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। तो ये 10 स्टॉक आपके लिस्ट में हमेशा होना चाहिए। ये निफ्टी को यही चलाते हैं। ठीक है, तो आप बोल रहे थे ना निफ्टी देखकर हम लोग इंडिविजुअल इसमें ट्रेड ले सकते हैं। यस यू कैन, आपको स्टॉक फाइंड आउट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो निफ्टी देखो, इसमें ट्रेड ले लो। बैंक निफ्टी देखो, बैंकिंग के अंदर ले लो, क्योंकि निफ्टी और बैंक में कुछ कॉमन शेयर्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी के अंदर शेयर्स अलग होंगे, ये इसमें भी है, बैंक निफ्टी में भी है, बट बैंक निफ्टी के अंदर केवल बैंकिंग शेयर्स है और ये निफ्टी के अंदर पूरा मार्केट है, इंडस्ट्रीज आगे। ठीक है, ये पूरा वेटेज आपके निफ्टी का। एक और बैंक निफ्टी का भी वेटेज दिखा देता हूं, ये रहा बैंक निफ्टी का। ठीक है, मेथोडोलॉजी अब देखो कितने हैं बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक 12 बैंक है ना। वही ये कब आया था, 2003 में आया था। लॉन्च देखो, बेस डेट इसकी 2000 में आ गई थी और इसकी सितंबर के अंदर लॉन्च डेट थी। बेस वैल्यू इसका भी 1000 रखा था, जो आज कितने पे चल रहा है, 35,000 पे। सोचो 2000 में तुमने पैसा डाला होता, तुमने 12 बैंक खरीदे होते, 12 बैंक में से 12 बैंक ही खरीदे होते, इंडिविजुअल खरीदे होते। बैंक निफ्टी निफ्टी तो खरीद नहीं सकते है ना, क्योंकि ये एवरेज है। हाउ यू कैन परचेज एवरेज, पॉसिबल ही नहीं। तो आप सोचो आपने 12 बैंकों में किसी एक में भी पैसा डाला होता तो कितना गुना हो गया होता आपका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ के अंदर टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं भाई बैंक निफ्टी के अंदर, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, इंडसइंड, एयू, बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये भी, ये 10 बैंक या 10 में से काम करो, 10 में से ज्यादा हो जाता तो 5 बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, स्टेट और एक्सिस। ये 5 बैंक तो डाल ही लेना इनको अपनी वॉच लिस्ट में, है ना, यानी उधर 10 इधर 5, और उसमें से भी कॉमन है 2-3 तो कॉमन है। ठीक है, तो ये आपकी एक वॉच लिस्ट के अंदर होना चाहिए जो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। क्लियर है, कल आप क्या करेंगे, कल आप लोग ट्रेड लेंगे या आज ही लीजिएगा। ठीक है, नियो का ऐप भी है, नियो स्टॉक का ऐप भी है, इस पर जाइएगा, सिंपल ट्रेड लेंगे इस पर। ठीक है, दिन भर में आपको जितने ट्रेड लेने का है उतने ट्रेड लो, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल मनी है। लेकिन जो ट्रेड लोगे वो ट्रेड कैसा होना चाहिए आपका, रियल मनी जैसा ही, फील्ड वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, सपोज समझना कि आपने जो ट्रेड लिया है वो रियल मनी जैसे ही लिया है। क्लियर है, नियो स्टॉक का इसका ऐप भी है, डाउनलोड इट, बट iOS में है ये आइडिया नहीं मेरे को, एंड्रॉइड में तो है। ठीक है, 700 का लॉस है यार, जब 2500 का लॉस लेने का ठान ही लिया अपन ने, सर कट जाए लेकिन अपने सौदे में से हटेंगे नहीं, या तो लॉस या तो प्रॉफिट लेके ही हटेंगे। ऐसा क्या, अपना डेली का प्रॉफिट इनटेक जब आपका रिदम सही होगा, जब आपका भाई मोटिव सही होगा, दैट। ठीक है, जितना पेशेंस लेवल होगा ना, अभी रियल मनी होता तो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गई होती है 800 रुपए में। हाँ रियल ही बोल रहा हूँ मैं। और जहां ये 2000 के आसपास जाता बोलते अरे गया है यार, अब आज के बाद कभी ट्रेडिंग नहीं करो, बहुत बेकार चीज है, और 4 लोग बुराई और करते हैं अलग कि स्टॉक मार्केट तो बेकार है और ऐसा है वैसा है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, बस एक चीज आप लोग करेंगे, जब आप ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे। ठीक है, ट्रेड लेते वक्त सबसे गंदी आदत होती है प्रॉफिट लॉस ही देखना। ट्रेड लेते वक्त आप देखेंगे ये चीजें। तो आपके पास में 2 विंडो चाहिए, एक तरफ आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा हो, जहां पर आप या तो तुरंत कभी लग रहा है आपको एग्जिट होना हो तो यू कैन एग्जिट इमीडिएटली, या फिर आप चार्ट खोलकर वेट करेंगे कि कहां एंट्री मैंने गलत तो नहीं ले ली, क्योंकि देखो कैंडल जैसे जैसे बनते जा रहे हैं आपको आपका माइंड क्लियर होता जा रहा है।
कि यार मेरा शायद एंट्री गलत हो गया है, तो मैं माइन्यूट से प्रॉफिट लॉस लेकर मैं बाहर हो सकता हूं, तो इमीडिएट यू कैन एग्जिट, बट वहां पे जो ऑर्डर है उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा आपको, जो वहां पे अपने टारगेट स्टॉप लॉस लगाए ना, या फिर उस ऑर्डर को पूरा एग्जिट करना, ठीक है। सो व्हाट विल डू, विल वेट, जब तक स्टॉप लॉस टारगेट नहीं आ जाता तब तक, है ना। एक चीज और कर सकते हो आप इसके अंदर, आपको लग रहा है ना कि मेरे को लॉस लेने की क्षमता ज्यादा नहीं है, तो अपडेट इट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडिफाई स्टॉप लॉस, है ना, या मॉडिफाइड टारगेट, क्लियर है। टारगेट चलो ठीक है, मॉडिफाई स्टॉप लॉस अपने कितने पे लगाया था, 16,052 पे लगाया था ना, 16,130 पे कर देते हैं, या चलो 30 पे कर देते हैं, ठीक है। अपडेटेड, ये रहा, ठीक है, अपडेट हो गया। सी दैट जब मेरे को लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा रहा है, और अपडेट कर देता हूं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यानी आई कैन अपडेट माय टारगेट एंड स्टॉप लॉस अंटिल दे एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो जैसे ही और नीचे जाएगा मैं और अपडेट कर दूंगा स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को अपडेट करना अकॉर्डिंग टू प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, इसमें प्रॉफिट लॉस कम हो जाएगा, प्रॉफिट का तो अपन एक लगा के रखा ही हुआ है, प्रॉफिट अपडेट नहीं कर रहा हूं मैं, लॉस अपडेट कर रहा हूं और लॉस को मैं कम कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। 20 रुपए ना 1000 रुपए के लॉस पर ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा, जहां 2500 का लॉस ले रहा था अब मैं 1000 का लॉस ले रहा हूं वहां पर, और साथ में मैंने 2500 का प्रॉफिट, तो रेशियो कैसा हो गया 1:2, एक का घाटा दो का मुनाफा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग करेंगे, आज से आप चालू कर दीजिए, ठीक है। कम से कम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे, और 5 स्टॉक बोले तो कौन से, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर के ही 5 स्टॉक, क्योंकि अभी हाँ रिलायंस ले लो, एचडीएफसी ले लो, कई टीसीएस एचसीएल जो भी लेना वो ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, टाटा मोटर्स, 50 कंपनी की, और ये 50 कंपनी कहां से मिलेगी वो भी बता देता हूँ, लाइक गो टू एनएससी इंडिया, पूरा लिस्ट मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे गए, होम पेज पर ही देखो एनएससी इंडाइसेस या इंडेक्स सेम चीज है, व्यू ऑल इंडाइसेस, ठीक है। व्यू ऑल में गए, ये रहा, सी दैट निफ्टी 50 ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस, ये सारे इंडेक्स है। निफ्टी 50 पे क्लिक किया तो निफ्टी 50 के 50 कंपनी आ जाएगी पूरी, ये रहे, ठीक है। सी दैट निफ्टी 50 का ये ओवरऑल रेट, एनटीपीसी, अदानी और ये सारी उसके अंदर की 50 कंपनी है, ठीक है। अब ऊपर लिखा है एडवांस और डिक्लाइन, एडवांस यानी 12 कंपनी आज पॉजिटिव है 50 में से, और डिक्लाइन यानी 38 कंपनी नेगेटिव है, यानी मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, क्लियर है। और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना सिंबल, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोजिंग, एलटीपी, चेंज इन परसेंटेज, वॉल्यूम, वैल्यू, 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो, ठीक है। ये दिन भर का है, प्रीवियस क्लोजिंग यानी कल का क्लोजर, और हाई, ओपन, हाई, लो आज का, ठीक है। ये चीजें आपको चार्ट में भी दिख जाएगा, इजी है। तो ये आप लोग यहाँ से 50 कंपनी, अब आपको जो शेयर दिखता है वो शेयर ले लो, प्रैक्टिस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी प्रैक्टिस केवल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और उसके अंदर के शेयर्स में, जिस दिन पकड़ बन जाएगी उस दिन फिर कुछ नया सोचेंगे, ठीक है। बट अभी एक आध हफ्ते तक आप लोग कंटिन्यू ये चीज करोगे, और मेंटेन योर एक्सेल शीट मेंटेन करना है, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो दैट इज पेपर ट्रेडिंग ही है ये, उन ट्रेड को अपनी एक्सेल शीट बनाकर मेंटेन कीजिए कि आज मैंने कितना घाटा खाया, कितना लॉस किया या प्रॉफिट किया मैंने, और ओवरऑल एक हफ्ते बाद विल कैलकुलेट कि क्या हुआ, इससे आपका एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन रहेगा, है ना। भले लॉस होता कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो लॉस, अरे माइनस हो जाए पूरा पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट धीरे धीरे अपडेशन आप लोगों को आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आएगा इसके अंदर, चलो बहुत बढ़िया, डन करें आज के लिए। तो ये शीट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ठीक है, हाँ दोनों ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। कल से 5-5, ठीक है, ट्रेड स्टॉक्स में, और 2 ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, यानी टोटल 7 ट्रेड रेगुलर आज से ही कर दो। चलो डन करें आज के लिए, चलिए बाय बाय।